दोस्तों, अगर किसी के संग कोई साइबर क्राइम होता है तो वो साइबर सेल में जाकर या फिर 1930 पे कॉल करके एक कंप्लेंट फाइल कराता है। ये कंप्लेंट जब फाइल होती है तो उस अकाउंट से जिस जिस अकाउंट में ये फंड जाता है साइबर क्राइम का, उन सभी अकाउंट पे साइबर सेल या तो डेबिट फ्रीज लगाता है या फिर उस पर लीन लगा देता है। तो आखिर ये बैंक अकाउंट फ्रीज और बैंक अकाउंट लीन में अंतर क्या है? दोस्तों, इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि बैंक अकाउंट फ्रीज क्या होता है और बैंक अकाउंट लीन क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई साइबर क्राइम का फंड हमारे अकाउंट में आता है, चाहे वो डायरेक्टली आए या इनडायरेक्टली आए, साइबर सेल उस पे जो कार्रवाई करता है उसके द्वारा हमारे अकाउंट पे या तो लीन लगाया जाता है या फिर डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है। अब आखिर ये डेबिट फ्रीज होता क्या है और बैंक अकाउंट लीन क्या होता है, अब हम इसको जानते हैं। जब दोस्तों किसी के बैंक अकाउंट पे डेबिट फ्रीज लगता है तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि उसके अकाउंट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। क्रेडिट हो सकता है उसके अकाउंट में कुछ भी फंड, लेकिन अकाउंट में से कुछ भी फंड निकल नहीं सकता। आप 1 रुपया भी अपने अकाउंट से अपना ही पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आपके अकाउंट पे ईएमआई चल रही है तो वो ईएमआई बाउंस हो जाएगी। अगर आपने किसी को चेक दे रखा है तो वो चेक भी बाउंस हो जाएंगे। साइबर सेल ये कार्रवाई अक्सर तब करता है जब आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट किसी साइबर क्राइम का फंड आया हो। आपका अकाउंट फर्स्ट लेयर में, सेकंड लेयर में, थर्ड लेयर में फ्रीज हो, या फिर साइबर सेल को ये पूरा अंदेशा हो कि आपका इन्वॉल्वमेंट इस साइबर क्राइम में है, तो वो आपके बैंक अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर सकता है। बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज करने के लिए साइबर सेल को सेक्शन 102 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नए कानून के अंतर्गत ये सेक्शन 106 बीएनएस में वर्णित है, उसमें इसके बारे में बताया गया है और ये कार्रवाई तभी साइबर सेल कर सकता है जब मजिस्ट्रेट को इसके बारे में सूचित करे कि हमें ये अकाउंट फ्रीज करना जरूरी है। बिना सेक्शन 102 या 106 की कार्रवाई के किसी भी बैंक अकाउंट को डेबिट फ्रीज नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि साइबर सेल ये कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं करता है और बैंक को ऑर्डर दे देता है कि वो उस अमाउंट को या उस अकाउंट को फ्रीज कर दे। वहीं दोस्तों, बैंक अकाउंट लीन होना एक पर्टिकुलर अमाउंट का होल्ड लगाना होता है। इसके तहत साइबर सेल बैंक को आदेश देता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट का, जो कि फ्रॉडलेंट अमाउंट है या डिस्प्यूटेड अमाउंट है, उसका लीन लगाकर पूरे अकाउंट को चालू रहने दिया जाए। उसमें से आप डेबिट भी कर सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकता है आपके अकाउंट में। आपकी कोई भी ईएमआई बाउंस नहीं होती है, न ही आपके कोई चेक भी बाउंस होते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ध्यान रखें, जब भी बैंक अकाउंट लीन होता है तो आप उसको हल्के में ना लें, क्योंकि आगे चल के बैंक अकाउंट लीन को साइबर सेल डेबिट फ्रीज में भी कन्वर्ट कर देता है। बैंक अकाउंट लीन होने पर आप डिस्प्यूटेड अमाउंट को पे करके भी अपने लीन को हटवा सकते हैं। अगर आप डिस्प्यूटेड अमाउंट को पे नहीं करना चाहते हैं तो वो होल्ड रहेगा आपके अकाउंट में। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो लीन को रिमूव कर दिया जाएगा, अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो। दोनों ही स्थिति में साइबर सेल में आपको विजिट करना होता है, ऑफिसर से बात करनी होती है, अपने डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपको अपने सारे प्रूफ्स देने होते हैं। अगर साइबर सेल ऑफिसर को लगता है आप सही हैं तो डेबिट फीस को क्लियर कर देंगे या फिर लीन को रिमूव कर देंगे। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर मामलों में साइबर सेल ऑफिसर डिस्प्यूटेड अमाउंट को पे कराकर ही लीन को रिमूव करते हैं, डेबिट फीस को क्लियर करते हैं। अगर आप उसको पे नहीं करना चाहते हैं या साइबर सेल ऑफिसर आपके अकाउंट को चालू नहीं करते हैं तो आप कोर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में, जिसके ज्यूरिडिक्शन में साइबर सेल आता है, आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 451 सीआरपीसी एंड 457 सीआरपीसी, जो अब नए कानून बीएनएस के अंतर्गत 497 और 503 में आता है। इसके अलावा आप उसी स्टेट की हाई कोर्ट में भी एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जो मैंडेमस रिट पिटीशन होगी और आपके अकाउंट को अनफ्रीज करने का ऑर्डर कोर्ट द्वारा साइबर सेल को दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप ध्यान रखिए, इन मामलों में डेबिट फ्रीज तो क्लियर हो जाता है, लेकिन लीन रिमूव नहीं होता है जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है। दोस्तों, ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप कभी भी हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे और लोगों को भी इस इंफॉर्मेशन से लाभ हो। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।